आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा परिक्रमा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल का हुआ नगर आगमन। भाजपा नगर मंडल सदस्यों ने कृषि मंत्री का किया भव्य स्वागत। नर्मदा परिक्रमा करने के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल का सोमवार रात करीब 10 बजे नगर आगमन हुआ, जहां भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में एमजी रोड स्थित स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ मंत्री जी का आनंदेश्वर मंदिर की ओर स्वागत किया। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा परिक्रमा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल सपत्नी पहुंचे, जहां एमजी रोड स्थित भगवान आनंदेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर आरती की। इस दौरान सुरेंद्र पंड्या, महामंत्री रवि एरन, निखिलेश खंडेलवाल, ऋषभ जैन, बंटी लोड सहित अन्य सदस्यों ने मंत्री पटेल का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल समीपस्थ जंगल स्थित डोलारी आश्रम पर रात्रि विश्राम करने पहुंचे, जहां से मंगलवार सुबह अपने पड़ाव के लिए रवाना हो गए। मीडिया कर्मियों से चर्चा कर मंत्री पटेल ने कहा कि मां नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है और मैं तीसरी बार यह परिक्रमा कर रहा हूं। पहली बार 1999 में की थी। उन्होंने कहा मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, फिर परिक्रमा पर निकला हूं। मेरी यात्रा का उद्देश्य देश प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ कोरोना महामारी से देशवासियों को मुक्ति दिलाना है। मंत्री पटेल ने कहा कृषि कानून से भ्रमित लोगों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद और उनके हित में बताया और कहा कृषि कानून से किसान की तस्वीर बदल जाएगी। कृषकों के लिए ये कानून खेती में घाटे की जगह लाभ का धंधा बनेगा और कर्ज से मरने वाले किसानों को अब यह कदम नहीं उठाना पड़ेगा। आपको बता दें, कृषि मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को डुबा दिया और अब कांग्रेस को राहुल गांधी कहीं का नहीं रहने देंगे। मंत्री पटेल ने किसानों के हित में लागू होने वाली फसल खरीदी के विषय पर कहा इस वर्ष 15 मार्च से प्रदेश में गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया जाएगा। गेहूं उपार्जन के साथ लगभग 80 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया जाएगा। चना, मसूर, सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ होने से किसानों के खाते में अतिरिक्त लगभग 16,000 करोड़ की राशि जाएगी। उपार्जित होने वाली चना, मसूर, सरसों लगभग 80 लाख मीट्रिक टन अर्थात 8 करोड़ क्विंटल होगी। यदि प्रति क्विंटल न्यूनतम 1,000 रुपए का लाभ किसान को होता है तो 8,000 करोड़ रुपए, और यदि 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ किसान को होता है तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ किसानों को होगा। किसानों से आग्रह किया अपनी फसल का पंजीयन फरवरी माह में अवश्य करवाएं। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। इसमें लास्ट में बाइट है कृषि मंत्री कमल पटेल जी की। नर्मदा जी हमारी जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है, संकट हरनी है, सुख समृद्धि करनी है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद है कि उनकी परिक्रमा करने का हमको सौभाग्य मिला है और ये तीसरी मैं यात्रा कर रहा हूँ। पहली यात्रा 99 में की थी, उसके बाद 2। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, कोरोना से मुक्ति मिले और हमारा देश और हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने। मेरे ऊपर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है तो मैं उसको सफलतापूर्वक और पूर्ण कर सकूं और किसानों ने जो अपेक्षाएं की है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय 2022 तक दोगुना करने का, उसमें हम सफल हों और मुझे माँ नर्मदा का आशीर्वाद है कि हम 2021 में ही किसान की आय दोगुना करने जा रहे हैं। अभी एक निर्णय लिया हमने जिसमें चना, सरसों, मसूर ये खरीदी जाती थी जून जुलाई में और इसलिए 80, 85, 90% किसान पहले छोटा किसान है जो 5 एकड़ 10 एकड़ से नीचे वो सब बेच देता था उन्हें पौने भाव में। इस बार हमने 1 फरवरी से पंजीयन शुरू कर दिया है, 15 मार्च से खरीदी करेंगे जिससे 80 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों, मसूर उत्पादन होगा और 1,000 से 2,000 कम बिकता था समर्थन मूल्य से, वो अब बिकेगा 5100 मसूर भी और सरसों चना, सरसों 4650। इससे लगभग 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ किसानों की जेब में जाएगा जो बिचौलियों के व्यापारियों की जेब में जाता था। और ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और भी हम किसानों की खेती जो घाटे का धंधा थी उसको लाभ का धंधा बनाए, गाँव को, किसान को, मजदूर को आत्मनिर्भर बनाए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। मोदी जी का जो संकल्प वो पूरा हो, इसलिए माँ की परिक्रमा करें और उसमें निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमने इसमें परिवर्तन किया है। कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम है, आपके क्या कहना चाहिए? किसानों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गांव की स्वामित्व योजना का मालिकाना दिया है। यानी ये शहर है तुम्हारा बड़वा, शहर जो है इसमें प्लाट है, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला भी अगर उसकी रजिस्ट्री है तो उसको एक जमानत हो जाती है, लिमिट मिल जाती है, लोन मिल जाता है।
और इसलिए शहर के मुट्ठी भर लोग जो लखपति अरबपति खरबपति हो गए। गांव में मकान आपका भले 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, या पूरे गांव की वैल्यू 1000 करोड़ भी है तो 1 रुपये की जमानत नहीं करा सकते, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिलती, 1 रुपये का लोन नहीं मिलता, और इसलिए गांव पिछड़ गए। किसान को खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर के लिए ऋण मिलता है, लेकिन किसान सोचे कि मैं जो कृषि उत्पाद कर रहा हूँ वो MSP की मांग करना है न्यूनतम, लेकिन वो सोचता है मैं MRP पे आलू पैदा करता है, 10 रुपये किलो बिकता है, आलू की चिप्स 500 रुपये किलो खरीदता है बच्चों के लिए, तो आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा ले तो उसको 10 लाख भी लोन नहीं मिलेगा। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों को आबादी का मालिकाना हक भी दिया, स्वामित्व भी, और अब 1 लाख करोड़ रुपए उद्योग के लिए भी दे रहे हैं, सिर्फ किसानों के लिए, जिसमें 40% की सब्सिडी उद्योग पर, 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज पर, 33% और 25% महिलाओं और पुरुष पर वेयर हाउस पर। अब किसानों के वेयर हाउस भी होंगे, कोल्ड स्टोरेज भी होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डालेंगे, जिससे वो MSP नहीं MRP पे बेचने का अधिकार मिलेगा। तब जाकर किसान को खेती लाभ का धंधा बनेगी। अभी तक तो घाटे की धंधा था, मेहनत करता था किसान और माल कमाते थे, बनिए या वो उद्योगपति। अब किसान कमाएगा, ठीक है ना, और इसलिए मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए और बच्चे किसान बेचारा मेहनत करता रहा, लेकिन मोदी जी ने जो मेहनत करेगा वो उसको कमाने का अवसर दिया, और इसलिए अब गांव आत्मनिर्भर होंगे। अब खेती घाटे का धंधा नहीं होगी, खेती कर्ज में नहीं रहेगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और इसलिए वहाँ से प्रार्थना करने निकले कि हमको इतनी शक्ति दे, और जो भ्रमित हो रहे लोग उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित जितनी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक गाँव में शौचालय नहीं बना पाए 60 साल में, पक्का एक पक्का मकान नहीं बना पाए, एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाए, एक गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, वो मोदी जी ने सब कर दिया। अब इनको लगता है कि अगर मोदी जी किसानों का भी अब कर रहे हैं, जिस प्रकार 1 लाख करोड़ से अधिक किसानों के खातों में गया, जो 86% किसान छोटे हैं उनको 6,000 रुपये और 4,000 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भाजपा की सरकार केंद्र प्रदेश दोनों 10-10 हज़ार दे रही है, जिससे 1 लाख करोड़ से अधिक उनके खाते में गए, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। कृषि कानून इससे किसान खुश हैं, और कृषि कानून से किसान की तस्वीर बदलेगी, किसान की खेती घाटे से लाभ का धंधा आएगी, और इसलिए विपक्ष सहित कांग्रेस सहित सब विपक्षियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और इसलिए भ्रमित कर रहे हैं। और जितने पंजाब और हरियाणा में आड़त प्रथा है, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ खरीदी करती गेहूँ, धान, चना, सरसों, मसूर जो विपणन से करेंगे, वहाँ व्यापारी करते उनकी बड़ी बड़ी कंपनी कांग्रेस के नेताओं के अकाली दल के नेताओं, और इसलिए उनकी रोजी रोटी खत्म होने वाली है, और इसलिए भड़का कर किसानों को भ्रमित करके किया जा रहा है। कुछ किसान संगठन है वो उद्योगपतियों से जैसे माल लेते हैं 60-70 साल से लेकर कर रहे हैं। अगर वो किसान हितैषी होते तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के और किसान संगठनों के नेताओं से, 25 कुंटल खरीदने का नियम था पूरे देश में चना, सरसों, मसूर का, वो हमने हटवाया। क्यों नहीं मांग करी किसान संगठनों ने? 1 लाख करोड़ रुपए किसान के खाते में गया गरीब के, क्यों नहीं समर्थन किया, स्वागत क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी का? पहली बार गाँव को स्वामित्व योजना मिली, आज़ाद भारत को। अब गाँव तो अब आज़ाद हुआ 24 अप्रैल 2020 को, अब जाके गाँव के विकास है, क्यों नहीं स्वागत किया उन्होंने? गांव के हित में ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, स्वामित्व योजना मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? हर आदमी कहेगा अच्छा किया, लेकिन फिर भी स्वागत नहीं किया, क्योंकि ये देश का भला होना नहीं देखना चाहते ना किसान का भला होना। इनको अपनी राजनीति से और अपनी राजनीति चलाने से मतलब, और इसलिए मोदी जी देश के लिए जीते, हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। और कांग्रेस के लिए देश या कहीं डुबा दिया उन्हें 60-70 साल, पार्टी को डुबा ली, वो पप्पू को बनाएंगे, एक ही परिवार को, इसलिए वो खत्म हो रहे हैं, और इसलिए सब इकट्ठे हो गए जितने भी, और इसलिए कुछ भी कर लें, लेकिन हिंदुस्तान का किसान मोदी जी का साथ है, मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने किसानों को 10 महीने में 85,000 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाल चुके हैं, जबकि 15 महीने में 1 रुपया नहीं डाला था। हमने इस बार फसल बीमा 25 लाख किसानों को हुआ था, क्योंकि 1 करोड़ किसान में से मात्र 25 लाख किसान रेगुलर है। हमने 20 लाख किसानों को 1 महीना तारीख बढ़ाकर अतिरिक्त बीमा कराया, उससे अब 8,000 करोड़ किसानों को मिलेंगे बीमा का। हमने 19 का 18 का बीमा, पहले 2990 था, उसको 3228 करोड़ कराया, फिर 4500 करोड़ स्वीकृत हुआ था, उसको 5,491 करोड़ 19 का दे चुके हैं। अभी तक हम 8,719 करोड़ रुपए बीमा का दिला चुके हैं, और मुआवजा भी दे रहे हैं 4700 करोड़। इस प्रकार गांव को हम मजबूत कर रहे हैं, किसान को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता भी है, जीवनदाता भी। अभी कोरोना संकट में सिर्फ किसान ही था जिसने दोनों टाइम के भोजन, सब्जी, दूध की व्यवस्था नहीं, सारे बंद हो गए, और इसलिए किसान की खेती घाटे का धंधा नहीं रहे, किसान आत्महत्या न करे, किसान कर्ज बन रहे, इसलिए सारी योजना हम बना रहे हैं, मोदी जी से लेकर शिवराज जी से लेकर हम, और उसके कारण परिवर्तन दिख रहा है। इस बार 8,000 से 16,000 करोड़ किसानों को हम ज़्यादा दिलाने में सफल होंगे। कैसे? कि चने का रेट जो है अभी 3400 से 4100 चल रहा है,
जैसे चना भी आने लगेगा 15-20 दिन में, ये हो जाएगा 2400 से 3400, जबकि समर्थन मूल्य 5100 है। हमने निर्णय लिया 25 मार्च से खरीद 15 मार्च से खरीदने का। इससे किसान 2400 में और 3400 में नहीं बेचेगा, बल्कि 5100 से ऊपर बेचेगा। और व्यापारियों को अब माल नहीं मिलेगा मंडी में, क्योंकि 3400 और 2400 में तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, दाल मिलें बंद हो जाएंगी, ऑयल मिल बंद हो जाएगी, तो इनको मजबूर होकर 5100 से ऊपर रेट लेना पड़ेगा। तो हम किसानों को दिलाने में सफल हुए। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूँ, सचिन यादव से और कमलनाथ जी से, कि तुमने क्यों नहीं किया? अगर तुम किसान हितैषी होते तो करते। हमने पिछली बार सरसों और चना 25 कुंटल की सीमित हटाई, 13 कुंटल सरसों खरीदते तो 1 हेक्टेयर में 15 कुंटल चना खरगोन में दिया। मैंने बीज कराया शिवराज सिंह जी से, और उसके कारण यहाँ के किसानों को हजारों करोड़ का फायदा हुआ। क्यों नहीं किया? सचिन यादव का मुंह क्यों नहीं खुला कि छिंदवाड़ा में तो 17 कुंटल होता है उत्पादन, 19 कुंटल खरीद रहे हैं, 2 कुंटल एक्स्ट्रा, और खरगोन में 22 कुंटल होता है और 15 कुंटल खरीद रहे थे। तो कांग्रेस के जो मंत्री थे खरगोन जिले को, उसने न्याय नहीं दिला पाया। न्याय शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल ने दिलाया खरगोन जिले के किसानों को। सही है कि नहीं? और इस बार हम मार्च से खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर जून में खरीदी होती तो 80-90% किसान जो छोटा है, 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर वाला, वो सब तो पूरी बेच देता था। और इसलिए पहली बार किसानों के खातों में जाएगा 16,000 करोड़ अतिरिक्त। ये है भाजपा की सरकार, किसानों की सरकार जो कहती है वो करती है। और इस प्रकार हम किसानों को मंडी के अंदर खाद, बीज, दवाई, अभी नकली मिट्टी सबसे पहले मैंने बड़वा में छापा डलवाया था, 3 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको रासो